120 स्ट्राइक रेट पर मैं भी एक बोले ही हैं चीज सर। कहना चाह रहा हूँ कि पिच के हिसाब से बैटिंग बदलना, ये सब जरा चीजें मैं मानता नहीं। T20 क्रिकेट में आप अपनी इफ ए बैटिंग फर्स्ट, पिच को देखकर ज्यादा बैटिंग अगर आप बदले तो कि पिच थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है तो हमको थोड़ा धीमे खेलना चाहिए, विकेट्स रखने चाहिए, तो टारगेट उतना बनेगा नहीं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है कि पिच को देखकर हम उस तरह से बैटिंग करेंगे। अभी संजू सैमसन ने जो इनिंग खेली पिछले मैच में, उन्होंने पिच को देखा होगा और सबने देखा होगा कि वानखेड़े स्टेडियम का पिच है, बहुत ही अच्छा है बल्लेबाजी के लिए। तो मन में आता है कि 200 बनाएंगे, लेकिन वो अपने शैली में खेल रहे थे, हर बॉल को अपने एक मेरिट पे डील कर रहे थे। उनको लग रहा था कि नहीं, इस बॉल पे छक्का लग सकता है, इस बॉल पे चौका लग सकता है, तो इसके वजह से 240 बने। और वो अंत तक हमें लग रहा था कि वो भी, उसमें भी टेंशन आ गई थी। करेक्ट। तो पिच के हिसाब से प्लानिंग करना, ये मेरे को लगता है बहुत ही, हमेशा मैं मानता हूँ, पर ग्राउंड के हिसाब से हम प्लानिंग कर सकते हैं कि नहीं सर? मैं आई जस्ट नहीं, बैटिंग फर्स्ट में वो एक दिक्कत होती है आनंद, कि बैटिंग फर्स्ट में आपको कभी पता नहीं चलता कि व्हाट इज एन आइडियल स्कोर। मैं स्कोर भी नहीं कह रहा हूं सर, क्योंकि ये ग्राउंड हाँ। बड़ा है। पिछली बार जब हमको जो इस टीम के साथ हम लोग खेले थे, जब अभिषेक शर्मा आउट हो गए थे, सब उन्हें पकड़ा, ये यूएसए ने प्लान किया था अच्छे से कि सब सिक्स मारने गए थे। जब ग्राउंड बड़ा होता है तो कि बाउंड्री निकालना, कि फोर्स कैसे निकालें और वंस एंड टूज में हर बॉल पे स्कोर करना, ये तो हम रणनीति बना सकते हैं। जब आपने पूछा था अभी उमेश से भी, मुझे भी मैंने वही बोला, जब बड़ा ग्राउंड होते हैं, बहुत लोग गुड बॉल ऑल्सो शुड बी ए सिंगल। इन्होंने हमने वो बात किया था, संजय ने भी बात किया था, इन ए T20 और T10 व्हेन द फॉर्मेट इज शॉर्टर, द बेस्ट बॉल ऑफ द बॉलर मे बी द डॉट बॉल। हम जो एप्स में भी दिखाए जी, वो डॉट बॉल रेशियो हैज टू बी मच लेसर इफ यू वांट टू विन ए वर्ल्ड कप 100%। व्हेन यू टेक द फर्स्ट मैच टू द लास्ट मैच, most of the World Cup team who's won the World Cup will be very less dot balls। तो मुझे इस ग्राउंड में, जब आपका ग्राउंड बड़ा होता है, you should run the first run fast like old school। मैं अभी भी बोलता हूँ old school is the best school। Even if it is going straight to the fielder, don't go relax। हाँ, make that first run fast। पहला रन फास्ट दौड़ो, put the ताकि pressure दूसरे on का the चांस fielder। बना दो। best of the best fielders World Cup final और knockouts में हमने देखे, they miss the runouts, they miss field। So we have to put pressure on the field। It's a big ground, there will be ones, twos, threes, boundaries, hit sixes when it's there। If it's not there, go with the boundaries, place it। और मुझे लगता है आज स्काई का भी एक अच्छा मैच होगा, क्योंकि वो इसे ग्राउंड में he knows, I call him the mathematician, like a compass लेके घूम रहे हैं और बिल्कुल गैप में वो फोकस करते हैं। तो I have a strong feeling। सिर्फ इतना है, मैं बोलूँगा, नेगेटिव नहीं बोल रहा, बट फिर भी न्यूजीलैंड की जो बॉलर्स वेराइटीज यूज़ करते, क्रीज यूज़ करते, पीछे से बॉल डालते, वाइड ऑफ द क्रीज, मिडिल ऑफ द क्रीज, आगे स्लोअर बॉल वेरिएशन भी करते, तो आवर बैट्समैन शुड नॉट थिंक दैट इट्स कमिंग फ्रॉम ए बॉलिंग मशीन। वेट करके, जैसे संजू ने पिछले मैच में खेले, बहुत लोगों ने, सूर्य ने भी जो स्लो बॉल वेट करके खेले, मुझे लगता है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड दे दो, विल विन इट वन साइड। जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि ग्राउंड के हिसाब से आपको बैटिंग करनी, संजय की भी बात करेंगे, लेकिन उमेश एक और बात है कि क्या हमारे बल्लेबाज ये सोचते हैं, योयो टेस्ट अब यहाँ आज काम आएगा कि कितना आप दौड़ सकते हो रनिंग बिटवीन द विकेट्स, ये भागना पड़े, क्योंकि कई बार हमने देखा है, और ये छोटा सा आंकड़ा हमारे इसमें मैं दिखा नहीं सकता, बट मैंने मैन्युअली चेक किया, T20 गेम्स में जहाँ जहाँ भारत की टीम 30 से कम डॉट बॉल करती है बैटिंग टाइम, जीत जाती है। They win far more when they have less dot balls। ये इंडिया के साथ है, और 200 के पार या 200 के करीब स्कोर तब पहुंचता है जब इनके डॉट बॉल्स कम होते हैं। जी, बिल्कुल, मुझे लगता है जिंदगी एक दौड़ ही है। दौड़ तो करते रहनी पड़नी है, और स्पोर्ट्स कोई भी ले लो, भागते रहना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो वो आपका पता चलता है, आपका स्टेमिना लेवल, आप किस तरह से प्रैक्टिस करते हो, आप सिर्फ आपकी बैटिंग पे काम कर रहे हो कि आपके फिटनेस पे भी काम कर रहे हो। तो क्योंकि स्पोर्ट्स में दोनों चीज़ चाहिए। और बात रही विकेट के हिसाब से खेलने की, तो मुझे लगता है कि आप विकेट जब टर्निंग हो या जैसा भी हो, वहाँ पे आपको ऑप्शन ढूंढने पड़ते हैं कि मैं अगर यहाँ विकेट टर्न कर रहा तो मैं रन कैसे बना सकता हूँ ज़्यादा इस गेंदों पे, और किस एरियाज में ज़्यादा खेल सकता हूँ, या मैं कैसे और अपना स्ट्राइक रेट ऊपर लेके जाऊँ। मुझे पता है, एज अ बैट्समैन उनको पता, मुझसे बेटर पता होगा, आई नो, बट मुझे लगता है कि आप जब तक ऑप्शन नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि एज अ बॉलर हम भी ऑप्शन ढूंढते हैं जब विकेट स्लो होता है या बॉल नहीं फंस रहा है, अगर स्किट हो रहा है, तो हम भी ऑप्शन ढूंढते हैं। तो वैसे बैट्समैन को भी करना चाहिए कि मुझे, आपको ऑप्शन पता होना चाहिए कि अगर विकेट ऐसा है तो मुझे कैसे खेलना है। संजय सर, रौनक है, मैं अभिषेक शर्मा के लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, ऑफ स्पिन को कैसे खेलना है आज के टाइम पे, वो, और अगर बिकॉज अभिषेक
अकॉर्डिंग टू मॉन्टी अभिषेक आज नहीं खेलने वाले हैं। फिन एलन के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? तो सेकंड क्वेश्चन मॉन्टी से था, पहला आपसे कि अभिषेक शर्मा को आज क्या करना चाहिए? पास करना चाहिए? लास्ट टाइम हमने देखा संजू ने बोला भाई थोड़ा रुक के खेल, थोड़ा बॉल जाने दे, फिर थोड़ा मोमेंटम आएगा फिर मारना। व्हाट्स योर टेक? नहीं, आई थिंक उसको अपना नेचुरल गेम ही खेलना चाहिए। अगर वो दूसरा गेम खेलने जाएंगे तो फंस जाएंगे। ही इज अ यंग प्लेयर और इतने जल्दी आपके करियर में यू कैन नॉट फाइंड प्लान बी। थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ही हैज टू थिंक अटैक ऑल द टाइम। और उनके पास एक ऑफ स्पिनर है, नाम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है उनका, वो जरूर उनके खिलाफ आएंगे। तो अभिषेक शर्मा को उसी तरह खेलना चाहिए, लेकिन आज देखना पड़ेगा कि अपने आप को कितना बैक करते हैं। जो अभी तक हमने देखा है, ही इज ट्राइंग टू प्ले द अटैकिंग गेम, लेकिन वो कन्विक्शन जो बात होती है ना, एक फीलिंग होती है कि अगर मैं ये सोच रहा हूँ तो ये होगा, वो थोड़ा उसमें डाउट आ गया बिकॉज ऑफ द स्टार्ट दैट ही हैड, और इतनी बातें हुई उनकी आउट ऑफ फॉर्म की, तो वो एक उनका मसला है। लेकिन गेम नहीं चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को कैसे भी करके कंडीशन करके बैक करना पड़ेगा। और फिन एलन को कैसे रोकना है मुझे पता नहीं। हमारे पास उतने अच्छे बॉलर्स हैं जो उनको बोलर तो पूछते ना, उनको पूछते हैं। हाँ, Yes, yes, और Monty. एक ही चीज न्यूजीलैंड की जो मैं कह रहा हूँ ना, बॉलिंग अटैक जो है न्यूजीलैंड का, अभी प्योर क्रिकेटिंग जो कॉम्बिनेशंस है बॉलिंग अटैक के, एक लॉकी फर्गसन है जो 140 के ऊपर गेंदबाजी करते हैं, लेकिन बाकी उनके सब बॉलर्स अगर देखें ना, मैट हेनरी ने रोहित शर्मा को इतना परेशान किया था टेस्ट मैचेस में। तो ये जो बॉलर्स हैं उनके जो 120 130 डालते हैं, या जिमिनेशन भी खेलेंगे, सो उनके पास 3 सीम बॉलर्स है, जिसमें से एक ही 140 वाला है, 2 बाकी 120 130 वाले, और 3 स्पिनर्स हैं। तो ये जो बॉलिंग अटैक है, अगर पिच रफ हो तो ये भारत के लिए बिल्कुल आइडियल बॉलिंग अटैक नहीं है, मैं मानता हूँ। जोफ्रा आर्चर भारत के लिए परफेक्ट बॉलर था, सुपर्ब, एकदम संजू सही सैमसन के आंकड़ा लिए, था। सबके लिए। तो आज वो थोड़ा सा उनको पता चलेगा कि ये जो टीम है और इनकी जो बॉलिंग है, लाइक मैट हेनरी, आप वॉच कीजिए, मैं उनको बहुत हाईली रेट करता हूँ। संजू सैमसन को कैसे गेंदबाजी ये करेंगे, तो ये एक अलग चैलेंज होगा बॉलिंग वाइज। I think New Zealand for Indian batting will be a great challenge. एक फिल एलन के बारे में आप अपने, और कैसे आप उनके लिए बॉलिंग डालेंगे? क्या है ना, फिन एलन को कैसे आउट करना चाहिए? जो ओपनर्स है ना, इंडियन के जो ओपनिंग बॉलर्स है, बेबक्स करना चाहिए दोनों ओपनर्स को। क्या है, इतनी तकलीफ में देनी चाहिए। तकलीफ कैसे देनी चाहिए? आउटसाइड ऑफ स्टंप के बाहर बॉल होनी चाहिए, और थर्ड मैन रखना चाहिए, बिकॉज कितने थिक एजेस जाएंगे, उधर से गए थे, एंड जो मार्करम था उसने फील्ड बदला नहीं। तो ये चीज स्काई को बड़े अडेप्टेबिलिटी की आवश्यकता दिखानी पड़ेगी, जैसे जो कुछ हो रहा है, बिकॉज फिन एलन पूरे कॉन्फिडेंस में अभी बैटिंग करेगा, वो पूरे जोश से करेगा। एंड जो उसका पार्टनर है वो ज्यादा कट पुल्स खेलता है ना, क्या करना पड़ेगा ना आपको, जो बाउंड्री ऑप्शंस है उधर से डीप फील्डर रखना चाहिए। फिर वो सोचेगा मैं थिक एज थर्ड मैन में क्या हो सकता है, फिर मैं क्या करूं, गेम प्लान बदलेगा। जब गेम प्लान बदलेगा ना, फिर देखना कैसे दोनों ओपनर बेबक्स हो जाएंगे। वो फिर सोचने लगेंगे हम जो बाउंड्री लगाना चाहते हैं सीधे, और यो बैक स्विंग कैसे ना, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, फिर नहीं होएगा, फिर इंडिया में फेवर जाएगी। तो ये चीज इंडिया और जो सूर्य कुमार यादव है ना, बड़ी चालाकी से आउट करना पड़ेगा ये दोनों बैट्समैन। श्री, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, एस कीप इट अवे फ्रॉम द बैट्समैन, मगर मेरा एक सोच होगा, अगर बुमराह जैसा बॉलर आपके पास है, या हार्दिक जैसे हो, इवन फॉर एग्जाम्पल हर्षदीप भी खेल रहे हैं, तो मैं ये बोलूंगा कि कीप इट इन द कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी, मेक द बॉल मूव। जो लेट स्विंग होता है, मेक हिम प्ले द कवर ड्राइव। ये जो कभी कभी होता है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ, जो आपका प्लस है वो हमेशा आपका स्ट्रेंथ होना चाहिए, वो चेंज नहीं करना चाहिए। कीप द स्लिप्स, if you got the guts जी, and you know that the ball is going to move late, keep one gully, make him play the cover drive, get him out, caught it at slips or even gully। और आजकल वो नहीं दिख रहा है, वो थर्ड मैन अंदर रहते हैं और बाउंड्री उधर चले जाते हैं, तो बॉलर शे भाई, इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। मैं आजकल सोचता हूँ 140 के आगे जब बॉल डालने वाले 135 प्लस, एंड व्हेन द बॉल आर मूविंग, व्हाई इज द थर्ड मैन इन? दैट इटसेल्फ इज गिविंग ए अपॉर्चुनिटी। वेरी गुड बॉल को भी आप प्लेस कर सकते हो। अगर अच्छे बैट्समैन हो तो आप अच्छे बॉल पे चौका खाओगे, अच्छे बॉल पे बाउंड्री लेओगे, तो अगले सोच क्या होगा बॉलर का, यार कप्तान क्या कर रहा है। तो मेरे लिए मैं ही बोलूंगा कि बॉलर को बिल्कुल एक्सिक्यूशन का प्लान होना चाहिए। और आई विल से इवन इफ इट्स एलन, ट्रस्ट मी, एट दिस स्टेज आल्सो आई विल गेट हिम आउट। मुझे पूरे यकीन है, आगे रखो, बट ओके, दिस इज वन वे ऑफ, आई एम श्योर ही विल आल्सो एग्री, हिट द डेक हार्ड, रिलीज द बॉल आगे, मेक हिम ड्राइव। तो संजय जी ने भी यही बोला कि जब आपके पास 140 प्लस पेस है,
एक ही पेस में डालते मत रहो। एंड वन मोर थिंग, इट्स नॉट अटैक इज द फॉर्म ऑफ डिफेंस, बट एक और चीज है जो सचिन भाजी बोलते थे, कभी कभी जो प्लेयर को जो खेलते रहने का आदत है ना, उसको नॉन स्ट्राइक में रखो, उसको सिंगल दो, उसको इरिटेट करो कि वो बल्लेबाज के उधर से रन ना आए, तो उनको लगता है कि यार उसको फ्रस्ट्रेट मैं ही हूँ, वो वाला फील हो जाता है। कीप हिम अवे फ्रॉम द स्ट्राइक। एक चीज है कि हर बैट्समैन के लिए आपकी एक सेट माइंड, तो अगर वो एंड्स चेंज भी कर रहे हैं तो आपका जो रणनीति है फील्ड को रिवर्क करना। एक जगह हम मात खा रहे हैं कि हमारे ओवर बहुत जल्दी, हमारी ओवर पेनल्टी हो रही है क्योंकि हमें टाइम लग रहा है, डिले। लास्ट मैच में तो बुमराह भी कह रहे थे। एक अपडेट है, आप सबको बता दूं, व्यूअर्स को भी बता दूं, विमल की तरफ से आया कि सेंटर ऑफ द विकेट वाला पिच है, रेड एंड ब्लैक सॉइल मिक्स है शायद, तो वो वाला है, तो वो वाली पिच, उस पिच पे खेलने वाले हैं। दैट्स व्हाट इज द इंडिकेशन कि उस पिच पर खेलने वाले हैं। ब्लैक रेड मिक्स वाली जो सेंटर वाली पिच है एकदम पिच गए, तो इसीलिए इक्विडिस्टेंट होगा, कोई भी बाउंड्री छोटी बड़ी नहीं होने वाली, सब तरफ से वो पूरा सर्कल आपको इक्विडिस्टेंट आई वुड होगा। लव टू नो व्हाट हाँ, ही विल बोल। मैं वही तो आ रहा था जी। मुझे सोचना है क्योंकि उमेश, जनरेशन मुझे नॉर्मल लगता है कि अगर बॉल स्विंग हो रहा है तो आपको ना जो टॉप ऑफ ऑस्टम है वो डालनी जरूरी है। बैट्समैन के पास आप इतना क्लोज रहोगे, आपके आउट करने के चांस इतने ज़्यादा है। पर मुझे लग रहा है अगर स्टार्टिंग में उस लेंथ के साथ आपको वेरिएशन आप करोगे तो इस बहुत अच्छा होगा इंडियन टीम के लिए, क्योंकि दोनों बैट्समैन हार्ड हिटर है। चेंज ऑफ पेस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस मैच में, दोनों को अगर आपको आउट करना है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे चांसेस दिए हैं जी। सो मुझे लगता है अप विद द स्विंग बॉलिंग एंड चेंज ऑफ द पेस इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंडिया के बाद बहुत मुझे हमें एक यहाँ पर टीवी पे एक ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन यूट्यूब पे ये ब्रॉडकास्ट जारी है। फट से ज्वाइन कर लीजिए हमें यूट्यूब पर, क्योंकि अगली बातचीत ये है कि न्यूजीलैंड की टीम में ऑफ स्पिनर कई सारे हैं, बहुत तेरे हैं, और हमारी परफॉर्मेंस यूट्यूब पे आपको बताएंगे ऑफ स्पिन के खिलाफ क्या है।